बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते में 3 रोज स्कूल बंद करने का हुक्म। ईंटों के भट्टे में स्मार्ट धुआं देने वाली गाड़ियां नीलाम करने की हिदायत। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन हफ्ते में 2 रोज घर से काम करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने स्मोक और आलूदगी की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने हुक्म दिया कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज 3 रोज के लिए बंद रखा जाए। निजी इदारों के मुलाजमीन 2 रोज घरों में रहकर काम करें। मेंबरान जुडिशल माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसहाक और सैयद कमाल हैदर ने अदालत में अदालती अहकामात के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। अदालत ने आलूदगी का बहस बनने वाले भट्टों को मस्मार करने का इंदिया दिया और महकमा माहौलियात को आलूदगी का बहस बनने वाले भट्टों की मस्मारी के लिए रूल्स में तरमीम का हुक्म दिया। फाजल जज ने स्मोक का बहस बनने वाली फैक्ट्रियों को भी मस्मार करने का इंदिया देते हुए लॉ अफसर को कहा कि पहले फैक्ट्रियों को नोटिस जारी करें और फिर खिलाफ वर्जी पर मस्मार कर दी जाए। अदालत ने सेक्रेटरी माहौलियात को रूल्स में तरमीम का मसवदा अदालत में पेश करने की भी हदायत की। अदालत ने वफाक के लॉ अफसर डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा को हदायत की कि वो शमसी तवानाई को लग्जरी आइटम्स में शामिल करने पर वफाकी हुकूमत से हदायत लें और आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल करें। अदालत ने समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। फाजल जज ने रिमार्क्स दिए कि स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पंजाब हुकूमत संजीदा नहीं लग रही। हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद करने की हुक्म पर असातिज़ा और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के पैटर्न जाहिद भट्ट कहते हैं तालीमी इदारे बंद रखने से पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ेगा। स्कूल खुले रखे जाएं, कोरोना के बायस पहले ही तालीमी इदारों का बहुत नुकसान हो चुका है। स्मोक के बायस अदालत का तालीमी इदारे हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का हुक्म सामने आया है, जिसके मुताबिक स्मोक कंट्रोल करने और बच्चों को स्मोक के मनफी असरात से बचाने के लिए जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज स्कूल बंद रहा करेंगे। इस ऐलान पर प्राइवेट स्कूल्स अलायंस, असातिज़ा और वालिदैन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के पैटर्न जाहिद भट्ट ने स्कूल खुले रखने का मुतालबा कर दिया है। सुबह में फिर भी कोई प्रॉब्लम किसी को है, हम कोरोना में पीपल आर वेरी यूज टू यूज़ द मास्क, तो वो मास्क लगा कर स्कूल में आ सकते हैं। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स देयर इज़ नो प्रॉब्लम कि स्कूल स्मोक से कोई इफ़ेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत मिनिमम या 0% चांसेस हैं कि स्मोक पे बच्चे स्कूल के वक्त में इफ़ेक्ट होंगे। जाहिद भट्ट का कहना था कि तालीमी इदारे बंद रखने से पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ेगा। स्कूल्स की बजाय पब्लिक मकामात पर स्मोक का खतरा ज्यादा है। असातिज़ा और वालिदैन कहते हैं कि कोरोना के बायस तालीमी इदारों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। स्कूल 3 दिन बंद रखने से बच्चों को डिसिप्लिन में रखना मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली हम इस हक में नहीं है कि वीक में 6 वर्किंग डेज हैं और उसमें जो 3 दिन है बच्चे स्कूल ही ना आए। सबसे पहले तो बच्चों की रूटीन सेट नहीं होगी, वो रेगुलर नहीं होंगे। 3 दिन घर में रहेंगे तो 4 दिन जो पढ़ा होगा वो भी भूल जाएंगे। मैं यही कहूँगी कि अगर घर रहेंगे बच्चे हफ्ते में 3 दिन और 3 दिन स्कूल आएंगे तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं वो घर पे नहीं सीख सकते। दूसरे बच्चों को देख के बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इससे एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। काफ़ी ना मुश्किल हो जाएगी और दूसरा बच्चों की स्टडी में भी गैप है, क्योंकि जो अदारे होते हैं उन्होंने एक प्रॉपर प्लान सेट किया होता है अपना सिलेबस से रिलेटेड या कोर्स कवरेज से रिलेटेड, तो मेरा ख्याल है उससे भी बच्चों की ना कुछ स्टडी पे भी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल्स अलायंस ने फैसले पर नजरसानी करते हुए स्कूल खुले रखने का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान कहते हैं कि महकमा तालीम पंजाब की तरफ से हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद रखने का ताहाल तहरीरी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी मरीजों पर भारी पड़ गई। 1500 से ज्यादा दिल के मरीज सर्जरी के मुंतज़िर, वक्त मिलना मुश्किल हो गया। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 5 से 6 मरीजों की सर्जरी की जाती है। तीमारदार प्यारों के लिए परेशान। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी, 1500 से जायद दिल के मरीज सर्जरी के मुंतजिर हैं, जिसके सबब मरीज और उनके तीमारदार परेशान हैं। तीमारदारों का कहना है कि सर्जरी के लिए डॉक्टर ज्यादा वक्त दे रहे हैं। दिल का बड़ा अस्पताल है, इसलिए ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन होने चाहिए। यहाँ डॉक्टर्स कम हैं, इसलिए हुकूमत डॉक्टरों की कमी को पूरा करे ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज मुस्तफीद हों। फैसलाबाद है, ये एक समझ लें कि इकलौता दिल का ऐसा बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ
यहाँ पर चारों तरफ से मरीज़ जो यहाँ पर जो आते हैं, लेकिन यहाँ पे इंसीजिया के जो डॉक्टर साहिबान हैं उनकी तादाद ऐसे ही है कि आटे में नमक के बराबर है। मरीज़ ज़्यादा हैं, मरीज़ यहाँ पर जो है वो तकरीबन ख्वार हो रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा, सिर्फ डॉक्टर्स के ना होने की वजह से। डॉक्टर की कलमे की वजह से बहुत सारा मसला बन रहा है, बहुत सारा वेट करना पड़ता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे लाइनिंग में लगना पड़ता है, वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा, पर्ची लेने के बाद यहाँ पे वेट करें। डॉक्टर की किल्लत की वजह से मसला बन रहा है। रोजाना 5 से 6 इमरजेंसी दिल के मरीजों की सर्जरियां हो रही हैं। MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना है कि एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर और दीगर मेडिकल ऑफिसर मरीजों को ऑपरेशन से कबल बेहोश करने के लिए फराइज सरंजाम देते हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की कमी है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एनेस्थीसिया डॉक्टरों की कमी को दूर कर रही है। अगर एनेस्थीसिया डॉक्टर मुयस्सर हों तो रोजाना दिल के 8 मरीजों की सर्जरियां की जा सकेंगी। इस वक्त डेली 5 से 6 सर्जरीज़ हो रही हैं, जिसमें बाईपास हैं, वेलुलर रिप्लेसमेंट्स और पीट सर्जरीज़ हैं। अगर हमारे ICU की एक्सटेंशन होती है और साथ एनेस्थीसिया और HR बेहतर होती है तो हम डेली 8 केसेस पे जा सकते हैं। डॉक्टर साजिद का मजीद कहना है कि ऑपरेशन थिएटर में भी तोसी दी जाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में ठंडी हवाओं के झोंके चले तो साथ ही सुई गैस भी गायब हो गई। गुलिस्तान कॉलोनी और इससे मलहका इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी, सारिफीन परेशान। ना दिन में गैस ना रात में, खाना कहां से बनाएं? सारिफीन का कहना है गैस ना दिन में होती है ना रात में, खाना कहां से बनाएं? लोड शेडिंग स्टार्ट होती है तो शाम को जब हमारे डैडी ने घर आना होता है तब भी लोड शेडिंग ऐसे ही होती है। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। हम यूनिवर्सिटी जाने से बैठे होते हैं, सुबह ऐसे ही चले जाते हैं, वहाँ जाकर हमें ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, वो भी हमारी पॉकेट मनी हमें इजाज़त नहीं देती। फिर ऐसे ही हम लोग घर आ जाते हैं, घर आते हैं तब भी। यहाँ आपको बताएं, IG पंजाब फैसल शाहकार सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के पुलिस एडवाइज़र बराए पीस ऑपरेशंस मुकर्रर। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसल शाहकार की अक़वाम मुत्तहिदा में तकर्री की मंजूरी दे दी। फैसल शाहकार को अक़वाम मुत्तहिदा ने पुलिस एडवाइज़र बराए पीस ऑपरेशन सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा मुंतखब किया। IG पंजाब फैसल शाहकार पंजाब हुकूमत की मंजूरी से रुखसत पर हैं। और यहाँ आपको बताएं, DIG जेल खाना जा फैसलाबाद सईदुल्लाह गोंदल को तब्दील कर दिया गया। सईदुल्लाह गोंदल को DIG जेल खाना जात रावलपिंडी तैनात किया गया। सईदुल्लाह गोंदल DIG फैसलाबाद की इजाफी जिम्मेदारी भी सर अंजाम देंगे। SNGA डिपार्टमेंट ने सईदुल्लाह गोंदल के रावलपिंडी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब पुलिस के 329 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में फैसलाबाद रीजन के 16 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। SHO सरगोदा रोड मंसूर साथी की भी इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की हो गई है। फैसलाबाद रीजन के अल्ताफ हुसैन, नूर मोहम्मद, अब्दुल रहमान और अब्दुल गफ्फार की भी इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की हुई है। तसव्वुर अब्बास, मोहम्मद यूसुफ, नदीम शफकत और अब्दुल सलाम को इंस्पेक्टर ओहदे पर तरक्की दे दी गई। IG पंजाब ने 329 सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने आफ्टरनून स्कूल्स प्रोग्राम के फेज 2 में मजीद 800 स्कूल अपग्रेड कर दिए। लेकिन पहले फेज में अपग्रेड होने वाले स्कूलों के पार्ट टाइम टीचर्स मुआवजे से महरूम हैं। पंजाब हुकूमत ने मजीद स्कूल सेकंड शिफ्ट में अपग्रेड कर दिए, लेकिन पहले से सेकंड शिफ्ट में पढ़ाने वाले उस्तादा 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। पहले फेज में 1200 स्कूल अपग्रेड किए गए थे, जहां पार्ट टाइम टीचर्स को 4 माह से मुआवजे नहीं मिल सके हैं। जिला फैसलाबाद के 52 स्कूलों में भी टीचर्स 4 माह से मुआवजे से महरूम हैं। उस्तादा ने CEO एजुकेशन और महकमा तालीम पंजाब से माहाना बुनियादों पर मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज़ को मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम में दाखिले के लिए HEC की मंजूरी का इंतजार। पंजाब यूनिवर्सिटी ने MA MSc पर पाबंदी के बावजूद दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने 2 साला मास्टर डिग्री प्रोग्राम खत्म कर दिया था, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने पाबंदी के बावजूद एडमिशन की इजाज़त दे दी है। HEC ने तालीमी इदारों को मास्टर्स डिग्री में नए दाखिलों से रोक रखा था।
प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कासिम बुट्टर ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एमए एमएससी में दाखिलों का मुतालबा कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एमए एमएससी शेड्यूल आने पर तलबा ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से भी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन। इन्फोर्समेंट टीम ने जड़ावाला चक 239 में रजा गार्डन के दफातर को सील कर दिया और गैर कानूनी सीवरेज सिस्टम को उखाड़ दिया। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर इम्तियाज गुराया का कहना है कि जड़ावाला के इलाके 239 रेबे में गैर कानूनी बनने वाली कॉलोनी रजा गार्डन की गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गयी। उनका मजीद कहना था कि गैर कानूनी तौर पर रजा गार्डन के नाम पर जमीन फरोख्त करने वाले डीलर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया, जबकि चक नंबर 242 दसोहा की कच्ची आबादी को भी गैर कानूनी होने पर मस्मार किया गया। एफडीए हुकाम ने कहा है कि शहरी जगह की खरीदारी से कबल एफडीए की सरकारी वेबसाइट से कॉलोनी के कानूनी या गैर कानूनी होने को चेक कर लें। जंग में शुगर क्रशिंग सीजन ताखीर का शिकार, डिप्टी कमिश्नर का एक्शन। शकरगंज शुगर मिल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा का इंदराज कर लिया गया। 25 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने के हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर ने एडिशनल कैन कमिश्नर की हैसियत से कार्रवाई करते हुए शकरगंज 1 और शकरगंज 2 शुगर मिल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने कहा है कि हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता नहीं बनने वाले 100 से ज्यादा बरामदी कारखानों को सस्ती बिजली और गैस के लिए एफपीआर की जानिब से एनओसी न मिल सके। मुश्किल तरीन हालात में रिलीफ न मिलने से नया कारोबार शुरू करने वाले सनतकार परेशानी का शिकार हो गए। टेक्सटाइल के बरामदी सेक्टर से वाबस्ता नए बनने वाले कारखानों की मुश्किलात कम न हुई। नए बनने वाले कारखानों को सस्ती बिजली और गैस के लिए एफपीआर से एनओसी के इजरा का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। बर वक्त एनओसी न मिलने से सनतकार बिजली और गैस की अजाफी कीमत अदा करने पर मजबूर है, जिससे पैदावारी लागत में इजाफा हो रहा है। मारूफ माहिर टैक्स उमूर और जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार हम्माद इफ्तिखार मलिक कहते हैं, पेचीदा कागजी कार्रवाइयों और एफपीआर अफसरान की सुस्ती के बायस बर वक्त एनओसी जारी नहीं हो रहे। गुज़श्ता 8 महीनों से एनओसी के इजरा का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। टेक्सटाइल सेक्टर में 3-4 सेगमेंट है। स्पिनिंग की एक अलग एसोसिएशन है, प्रिंटिंग की अलग एसोसिएशन है, हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग की अलग एसोसिएशन है और पावर लूम्स की अलग है। वो अपनी अपनी एसोसिएशन के थ्रू साइजिंग वाले आए और उनका एक चेक लिस्ट है, उसके मुताबिक वो डॉक्यूमेंट्स दें और 1 विंडो के तहत एफपीआर उनको इशू कर रही थी। पैदावारी लागत बढ़ने से बरामदी ऑर्डर्स और कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिस पर टैक्स दहिंदगान की जानिब से एफपीआर हुक्काम को मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। लेबर कौमी मूवमेंट का डीसी ऑफिस फैसलाबाद के सामने भट्टा मालिकान की जानिब से हुकूमत के तयशुदा उजरत न मिलने पर एहतजाज। भट्टा मुलाजमीन की जिला इंतजामिया और लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ नारेबाजी। लेबर कौमी मूवमेंट ने भट्टा मजदूरों को तयशुदा उजरत न मिलने पर लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया, जिसमें भट्टा मजदूर मर्द और खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मेन गेट पर एहतजाज करते हुए रास्ता बंद कर दिया। सदर लेबर कौमी मूवमेंट का कहना था कि हुकूमत की जानिब से 1850 रुपए उजरत फी 1000 ईंट के लिए मुकर्रर है। हर महीने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास है, जो कि बोगस मीटिंगें करके भेजी जाती हैं, जबकि पंजाब हुकूमत का जो गजट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक मजदूर को 1850 रुपए फी 1000 ईंट की उजरत मिलनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 1900 रुपया दी जाती है, जिसके खिलाफ आज भट्टा मजदूर एहतजाज सरापा एहतजाज है। ना इन्हें सोशल सिक्योरिटी की सहूलत दी जाती है, इनके बच्चों से किताबें छीन ली गई हैं। भट्टा मजदूरों ने लेबर डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी भी की, जिनका कहना था कि हर माह मीटिंग कर ली जाती है मगर सरकारी उजरत दिलवाने वाला कोई नहीं, जबकि भट्टा मालकान की जानिब से 1000 ईंट की मजदूरी 1850 की बजाय 900 से 1000 रुपए दी जाती है। हमारा मकसद ये है कि हम एहतजाज इसलिए करें कि हमने पिछली बार भी एहतजाज किया था, हमारी उजरत पूरी की जाए और हम आगे बढ़ सकें। हमारी किताबें छीनी जा रही है हमसे, हमारी उजरत पूरे मिलेगी तो हमारे माँ बाप हमें
हमें पढ़ा सकेंगे। हम यही चाह रहे हैं कि हमारी उजरत पूरी की जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान ने भट्टा मजदूरों को मुतालबात की जल्द मंजूरी और सरकारी रेट पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई, जिस पर लेबर कौमी मूवमेंट ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, जंग के लाहरी अड्डे की शायद अब सुनी जाए। कदीम तरीन लाहरी अड्डे की बहाली के लिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत का PC1 तैयार। टर्मिनल्स, शेड्स, इंतजारगाह और टॉयलेट्स की सहूलत मैसर आएगी। PC1 हुकूमत पंजाब को अरसाल कर दिया गया। मंजूरी के बाद मामला आगे बढ़ सकेगा। मंसूबे के तहत लारी अड्डा जंग में गाड़ियों के नए टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। गाड़ियों को बेस पर खड़ा करके मुसाफिरों को सवार करने के लिए शेड्स, मुसाफिरों की सहूलत के लिए मर्द हजरात और फैमिलीज के लिए इंतजारगाह होगी। पहले से मौजूद टॉयलेट्स को फाल किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक नए टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। नए मंसूबे के तहत मुसाफिरों को सफर की बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा के इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में डिवीजन के सबसे बड़े हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जिम, बेडरूम, डाइनिंग हॉल सब कुछ तैयार हो गया। गोजरा में बनाए जाने वाले इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने हॉस्टल की तामीर 30 जनवरी तक मुकम्मल करने की हदायत की है। महकमा स्पोर्ट्स को 30 जनवरी तक इमारत हवाले की जाएगी। हॉकी कोच खावा जवेद का कहना है कि फैसलाबाद डिवीजन के सबसे बड़े हॉस्टल की हॉकी स्टेडियम गोजरा में तामीर एजाज की बात है, जहाँ जिम, बेडरूम्स, डाइनिंग हॉल की तामीर मुकम्मल कर ली गई है, जबकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मस्जिद की तामीर भी की गई है। किचन है, लॉन्ड्रीज है और मस्जिद है। मस्जिद ऊपर इनके मस्जिद बन रही है। ये तकरीबन अभी 28 कमरे मुकम्मल हो चुके हैं और बाकी जो उसके फ़ेज़ 2 में होगा वो ऊपर कमरे हैं, वो इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा कि 30 जनवरी तक जो हमें ज़रूर हैंड ओवर कर देंगे। पहले फेज में हॉस्टल की तामीर पर 10 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि हॉस्टल की तामीर के दौरान पहले फेज में 28 कमरे बनाए गए और मजमूई तौर पर हॉस्टल में 72 कमरे बनेंगे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, गोजरा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, आवारा कुत्तों को तल्फ करने वाला इदारा ही उनका मस्कन बन गया। चन्योट में आवारा कुत्ते म्यूनिसिपल कमेटी के दफ्तर में दाखिल हो गए। आवारा कुत्तों का सदेबाब करने वाले म्यूनिसिपल कमेटी के अपने दफातर में आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए। म्यूनिसिपल कमेटी ने दफ्तर की हदूद में आवारा कुत्ते जगह जगह दंदनाते फिरते पाए गए, जिस पर वहां आने वाले शहरियों में खौफ और हरास पाया गया। उनका कहना था, कुत्ते मारने वालों के दफ्तर में कुत्ते आ जाना हैरानगी की बात है। म्यूनिसिपल कमेटी को आवारा कुत्तों का सदेबाब करना चाहिए। दूसरी जानिब वासा फैसलाबाद में मुलाजमीन की कमी पूरी करने के लिए इकदामात। 196 सीटों पर भर्ती के लिए हजारों उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वासा फैसलाबाद में दर्जा चहारम की 196 सीटों के लिए 12,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो गयी। डायरेक्टर एडमिन वासा शुएब रशीद कहते हैं, दर्जा चहारम की 20 कैटेगरीज में 196 अफराद को भर्ती किया जाएगा, जिनमें पंप ऑपरेटर, नायब कासिद, फिटर, टेलीफोन ऑपरेटर, ड्राइवर, जनरेटर ऑपरेटर, क्लोरीन सुपरवाइजर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, हेल्पर इलेक्ट्रिशियन शामिल हैं। उधर चन्योट में म्यूनिसिपल कमेटी की दर्जा चहारम की 20 सीटों के लिए 700 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। नायब कासिद की 1 सीट के लिए 400 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। तमाम भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगी। इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया गया है। उम्मीदवारों में ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होल्डर भी शामिल है। दूसरी जानिब गाड़ी मालिकान के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। महकमा एक्साइज ने 5,500 गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए। महकमा डाक मालिकान के घरों तक स्मार्ट कार्ड्स पहुंचाएगा। महकमा एक्साइज ने नई रजिस्टर्ड होने वाली और मलकियत तब्दील होने वाली व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए। 31 अक्टूबर तक रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के स्मार्ट कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम बिशारत को उम्र कैद और 5 लाख जुर्माने का हुक्म। मुलजिम ने जाती रंजिश की बुनियाद पर शहरी को कत्ल किया था, जिसके खिलाफ कत्ल और दीगर दिफात के तहत समंदरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। यहाँ आपको बताएं, सूबाई वजीर मवासिलात और तामीरात चौधरी अली अफजल शाही की PTI चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात। अली अफजल शाही ने इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। रुकने असम्बली अली अफजल शाही ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आयादत की। सूबाई वजीर ने पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से इमरान खान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। अली अफजल शाही ने कहा कि इमरान खान जब कहेंगे सूबाई असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दूंगा।
आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग के रुकने सूबाई असम्बली गंजफर कुरैशी का सनतज़ाहर का दौरा। डेप्यूटी डायरेक्टर अजहर अब्बास ने सनतज़ाहर के मुख्तलिफ यूनिट्स पर ब्रीफ किया। गंजफर कुरैशी ने हाथ की बनी अशिया में खुसूसी दिलचस्पी ली। रुकन सूबाई असम्बली गजनफर कुरैशी ने चेयरमैन सनत-ए-जार एडवाइजरी कमेटी आसिफ सयाल और समाजी शख्सियात के हमरा सनत-ए-जार के मुख्तलिफ यूनिट्स का जायजा लिया। MP गजनफर कुरैशी ने कहा, सनत-ए-जार झंग को डिस्प्ले सेंटर की जरूरत है। डिविजनल कमिश्नर मोहम्मद शाहिद न्याज की ज़ेर सदारत डिविजनल अमन कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख, CPO खालिद हुसैन हमदानी, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल समीना सैफ न्याजी इजलास में शरीक हुई। झंग, टोबा और चनियोट के डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs और उलमाए कराम वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मेंबरान अमन कमेटी कारी यासीन जफर, मौलाना मोहम्मद हफीज, आशिक हुसैन रिजवी, सैयद तजम्मुल हुसैन, जैदी, असलम भल्ली और दीगर उलमाए कराम ने भी इजलास में शिरकत की। इस मौका पर डिविजनल कमिश्नर शाहिद न्याज का कहना था कि माशरती अमन और मजहबी रवादारी की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए उलमा की शानदार खिदमत हैं। और यहाँ आपको बताएं, अपना घर एक हसीन ख्वाब, फैसलाबाद के लिए खुशखबरी। जानिए इस रिपोर्ट में। अपना घर एक हसीन ख्वाब, फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी सामने आ गई। पैरामाउंट डेवलपर्स और वन सोर्स रियल एस्टेट के दरमियान मुआहदा तय पा गया। तकरीब सरीना होटल में मुनक्किद हुई। पैरामाउंट डेवलपर्स और वन सोर्स रियल एस्टेट फैसलाबाद में 4 मरले के बने बनाए घर दस्तयाब होंगे। इस मौका पर पैरामाउंट डेवलपर्स के CEO अब्दुल्ला शहबाज ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि फैसलाबादियों के लिए बेहतरीन मौका है कि अपने घर का ख्वाब पूरा होते हुए देखें। फैसलाबाद में पहले कहीं पे भी नहीं हुई और ये सारी एक मेडिटेरियन थीम को हम लेके चल रहे हैं आगे, जिसमें कंपनी अप टू द मार्क फैसिलिटीज़ दे रही हैं और लोगों को ऐसी फैसिलिटीज़ दे रही हैं जो कि अल्लाह के हुक्म से पूरे पंजाब में हमने किसी डेवलपर ने नहीं इंट्रोड्यूस करवाई। तो इंशाल्लाह आगे इसमें बेहतरी देख रहे हैं। और पैरामाउंट डेवलपर्स के मैनेजर डॉक्टर शहबाज, पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन के सदर मियां तनवीर और वन सोर्स के CEO सुहेल बाबर ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। फैसलाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ डेवलपर्स की कसीर तादाद ने MOU की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन के सदर मियां तनवीर कहते हैं कि पैरामाउंट डेवलपर्स फैसलाबाद में आते ही पूरे पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स फैसलाबाद में सरमायाकारी करेंगे। ये ऐसा घर बनाने जा रहे हैं जहाँ अवाम को सहूलत फराहम होगी। फैसलाबाद का इन्वेस्टर फैसलाबाद में इन्वेस्ट करेगा, बल्कि बाहर से लाहौर से DHA से जैसे इनका MOU, ये बड़ी ही फैसलाबाद के लिए एजाज़ की बात है कि इस तरह DHA से एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है या बड़े लोग जो काम कर रहे हैं DHA वाले, वो फैसलाबाद में आकर इस तरह काम करेंगे। तो फैसलाबाद में बनने वाले जदीद वसाइल और सहूलत से भरपूर 4 मरले के घर डेवलपर इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन साबित होंगे। कैमरामैन रहमान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।